आज का जो योगाभ्यास होगा वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम। मेंटल डिसऑर्डर अलग होता है, जो चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी हमको होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो उसकी हीलिंग करेंगे आज, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला आसन मलासन में आएंगे, ऐसे पंजों के बल। जिनके घुटनों में दर्द है वो बैठ के बटरफ्लाई करें, ठीक है। फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, दोनों घुटने के जोड़ेंगे, अलग करेंगे, जैसा बटरफ्लाई करते हैं ना वैसा ही। श्वास लेते हुए घुटने पीछे, श्वास लेते हुए आगे, श्वास भरे, पैर खोले, श्वास छोड़े, पैर बंद किए। रेडी? 50 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पैर में थोड़ा गैप कर लो, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। एल्बो डाउन करेंगे, होल्ड। चलो होल्ड करो, फेस अप करना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, जितना प्रेशर से आप अंदर खींच सकते हैं खींचिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ अभी जो एक्सरसाइज किए वो आपके थाइस को भी कम करेगा, एब्डोमेन में अच्छा खासा इफेक्ट डालेगा, स्टमक का जो फैट है उसको भी क्लीन करेगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी डिजीज के पर्पज से देखा जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स को हील करेगा। यूरिन इन्फेक्शन अगर होता है तो यूरिन इन्फेक्शन की भी हीलिंग करेगा। साथ ही साथ विजाइना में भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे होता है ना वाइट डिस्चार्ज होने लगता है जिसके वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब हम ये करते हैं तो वाइट डिस्चार्ज भी कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन जो है वो कम होने लगता है। तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे घुटने के बल आएंगे, उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास रोक के होल्ड करेंगे, 20 काउंट होगा, ठीक। हाथ ऊपर से लेंगे, लेफ्ट राइट पीछे। अब जब होल्ड करेंगे तो आपने एब्डोमेन में श्वास भरना, पेट को फुलाने की कोशिश करना, बाहर की तरफ प्रेस करना, बाहर तो निकालना ही है कमर को, साथ ही साथ श्वास को भी बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, होल्ड। फेस अप करना, अगर फेस टाइट, थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप इसी में काउंटर पोज करेंगे, चाइल्ड पोज। ये जब भी बैक बैंडिंग करो तो काउंटर पोज करना जरूरी है, नहीं तो बैक पे अच्छा खासा दर्द हो जाएगा, ठीक है। होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये था उष्ट्रासन, ये भी हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। साथ ही साथ इसके अलावा देखा जाए तो थायराइड, जिनको थायराइड है वो इसका अभ्यास करेंगे तो थायराइड की परेशानी भी दूर होगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पे, नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना। तो थायराइड के लिए भी इस चीज़ को कर सकते हैं। फैट के लिए, बैक फैट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। पेट की चर्बी के लिए तो कर लेते हैं, बैक फैट के लिए बहुत कम आसन होते हैं जो इफेक्ट डालता है बैक पे। ऐसा होता है कि ट्विस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उतना अच्छा खासा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जब ये करते हैं तो बैक पे बहुत अच्छा तनाव आता है, बैक मसल श्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से बैक फैट भी जाता है। और साथ ही साथ पीसीओडी, पीसीओएस तो बता ही रखी हूँ, लेकिन पीरियड्स के दौरान इन आसनों को नहीं करना होता है, क्योंकि जो ओवरी में एग्स बनते हैं कभी कभी वो फट जाता है तो सिस्ट का रूप ले लेता है, तो पीरियड्स के दौरान इन चीज़ों को नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट में करेंगे नौकासन।
हाथों का पहले सपोर्ट लेंगे, पैर को ऊपर लेंगे, फिर धीरे से हाथों को पैरों के पास लेके जाएंगे। अब इसमें पेट को क्या करना है, पेट को अंदर की तरफ ऐसे खींच के रखना है। जितना ज़्यादा आप खींच सकते हो खींचो। ब्रीथिंग या तो होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, नहीं तो नॉर्मल ब्रीथिंग आप कर सकते हो। ठीक है, 20 की काउंटिंग में इसको भी होल्ड करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, उंगलियां सामने खींच के रखो। 8, सामने खींचना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नौकासन से पेट की चर्बी कम होती है, थाइस कम होता है, साथ ही साथ जो फीमेल्स प्रॉब्लम बताई हूँ उन सारी चीज़ों के लिए भी ये वर्क करेगा। उसके अलावा अगर बेवजह आपका वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, चिड़चिड़ा रहे हो या किसी भी चीज़ से इरिटेट हो रहे हो, तो ये मान के चलो कि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के वजह से ही ये चीज़ें हो रही है। मोस्टली रीज़न उसका वही होता है कि सडनली मूड स्विंग होने लग जाता है। कुछ समझ में नहीं आए, बैलेंस वाले 2-3 आसन याद रखना, क्योंकि बैलेंस वाले आसन ही सबसे ज़्यादा आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। क्योंकि जो हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है ना, जब हम कोई बैलेंस वाला आसन करते हो तो हमारा पूरा फोकस अपने बॉडी को बैलेंस करने पे लग जाता है। तो जब बैलेंस करने में हमारा बॉडी लग जाता है तो फिर उस ध्यान इधर उधर नहीं जाता, तो चारों तरफ से जो भटकती आत्मा जैसे घूमते रहता है ना हमारा दिमाग, वो आके हमारी बॉडी पे रुक जाता है जिस जगह पे हम प्रेशर डालते हैं वहां पे। तो एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ेगी तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। अब सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी तो पॉजिटिव और निगेटिव चीजों में फर्क करना सीखोगे। तो पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, तो बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब हम अपने आप से मिलना है, अपने आप को अगर जानना है, अपने आप को अगर अच्छे से समझना है, तो बैलेंस वाले आसन करो। बैलेंस वाले आसन आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को कंट्रोल करके रखता है। और अगर आपका दिमाग कंट्रोल है तो आपका बॉडी कंट्रोल है। सिंपल सी बात है। बॉडी को कंट्रोल करना है तो दिमाग को कंट्रोल करो, बॉडी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इसी में करेंगे शशांक आसन। काउंटर पोज में किए थे, लेकिन अब उसी को बेनिफिट्स के लिए करेंगे। ब्रजासन में बैठिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे, चेस्ट अप। जब आप ऐसे बैठोगे ही ना तो आपके बैक पे दर्द होना चालू हो जाएगा। और सिर्फ हम हाथ ऊपर करके ऐसे बैठ गए ना तो ऐसा मत सोचो कि हाथ ऊपर करें तो हाथ दर्द हो रहा है। पूरा आपके बैक फैट के लिए ये काम करेगा। जहां जहां पे दर्द हो रहा है, पीछे मसल्स में, स्पाइन के साइड में, मसल्स में, जितने में भी, समझो उस एरिया के चर्बी को वो पिघलाने का काम कर रहा है, वहां की हीलिंग करना चालू कर दिया है। वहां अगर दर्द है, जकड़न है, उसको भी ठीक करेगा। हाथ ऐसे मत रखो, ऐसे रखो। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। और थोड़ी सी बेंडिंग पीछे की तरफ। आपके जो आर्म्स है आपको कानों से टच होने चाहिए और मुंडी से आपका हाथ पीछे जाना चाहिए। ऐसा नॉर्मल, सिर्फ ऐसे बैठेंगे। अभी हम होल्ड करेंगे, चेस्ट अप करिए। अब ठुड्डी को लगाना है गले से, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। ठीक है, ये जालंधर बंद है, ठुड्डी गले से लगाना। जब ये बंद लगाए, बंद लगाना मतलब बांधना, बॉडी को कुछ समय के लिए बांध देना। इसी पोजीशन पे रहो, बताते जा रही हूँ, उसको सुनते जाओ। तो जालंधर बंद जो है थायराइड के लिए वर्क करता है, थायराइड जैसी परेशानी को दूर करने का काम करता है। और साथ ही साथ जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो पूरे बॉडी में, नाभि से, हमारे वेजाइना से पूरा गर्दन तक प्रेशर आता है, खिंचाव आता है। तो वो खिंचाव कंट्रोल करता है आपके हार्मोन्स को। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाथ, ये देखो अभी आप जो किए हो ना, बॉडी ऐसे झुकाए हो और ऐसे झुका। चेस्ट अप करो, आपका चेस्ट बैक है, ऐसे नहीं करना है। चेस्ट अप करो, ये पीठ में गड्ढा, इतना गड्ढा होना चाहिए कि अगर मैं दीवार से टिकी हुई हूं तो मेरा हाथ ऐसे आर पार निकल जाए। तो ये चेस्ट अप करो, हिप आउट करो, पीठ में गड्ढा, इस तरह से। ये देखो, दिखा? ऐसे बैठ के हाथ ऊपर करोगे तो सिर्फ थक रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक चेस्ट अप नहीं करे, हिप आउट नहीं की। अब देखो गड्ढा दिखा, कितना गड्ढा दिखा। एक लकड़ी रखोगे तो एक बित्ते का गैप हो जाएगा। तो ये ऐसा हाथों को पीछे लेके जाओ, ठुड्डी को गले से लगाओ। अब यहाँ पे श्वास रोकना है, होल्ड करना है। चलो काउंटिंग होगी 20 की, स्टार्ट। 1 2, हाथ टाइट रखो। जितना ज्यादा हाथ टाइट रखोगे उतना अच्छा इफेक्ट बॉडी पे आएगा। पैर लंबा करके भी कर सकते हो, करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसी पोजीशन पे रहना है। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। इसी पोजीशन पे थे, गर्दन को नॉर्मल करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। अब नीचे झुकेंगे तो माथा और नाक को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। हाथ रहेगा सीधे, एल्बो आपका जमीन से टच होगा। एल्बो को जमीन से लगाने की कोशिश करो, नाक और माथा।
और पेट को यहाँ पे आपको फुलाना है, सिकोड़ना नहीं है, आपको फुलाना है पेट को, ठीक है। इसमें अंदर भी खींच सकते हैं, बाहर भी खींच सकते हैं, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं उसमें आपको बाहर करना है। 3 कंडीशन होते हैं इसके, एक तो आप पेट अंदर खींच के होल्ड करो, दूसरा आप पेट फुला के होल्ड करो, तीसरा आप अंदर बाहर पेट को कर सकते हो प्रेशर के साथ, डीप ब्रीथ के साथ पेट अंदर, डीप ब्रीथ के साथ पेट बाहर। तो ये तीनों कंडीशन में आप इसको कर सकते हो। रिलैक्स। तो ये है शशांक आसन। मोस्टली हम लोग इसको रिलैक्सेशन के लिए ही करते हैं, लेकिन इसके उतने ही फायदे हैं जितने एक भारी भरकम आसन जो हम करते हैं वेट लॉस के लिए। इसमें आपकी पेट की भी चर्बी कम होगी। जब हम ब्रजासन में बैठते हैं तो डाइजेशन, सीधी सीधी बात है, खाना खाने के बाद अगर कोई एक चीज़ हम कर सकते हैं किसी आसनों में, एक तो वो सिर्फ ब्रजासन है। ब्रजासन में बैठने से आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो डाइजेशन का इशू आपको नहीं आएगा ब्रजासन में बैठने से। थाइस में अच्छा खासा प्रेशर आता है तो थाइस मसल्स को स्ट्रांग करता है। अगर थाइस मसल्स आपके स्ट्रांग है तो आपके ओवरी और यूट्रस भी स्ट्रांग है, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधे सीधे आपके थाई बोन मसल्स से कनेक्टेड है, ठीक है। और जब नीचे की तरफ झुकते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो फेस पे आता है, स्कैल्प पे आता है, जिसके वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो फेस पे बढ़ जाता है, स्कैल्प पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होता, हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होता, जैसे हेयर फॉल नहीं होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, फेस पे साइन आता है, चमक आता है, दाग धब्बे झाइयाँ कम होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इससे हमको मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फीमेल्स प्रॉब्लम्स के लिए जो बताई हूँ वो इंक्लूड होता ही है इसमें। क्या बोले? जैसे सांस लेने में तकलीफ होता है, अगर आप बिगनर हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेट में दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से ये होता है ना कि हम नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो हाई बीपी वाले होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपने जो, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी से 1 इंच 2 इंच ज़्यादा प्रेशर लगाओ, या थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा के प्रेशर दो, तो आपको 1-2 इंच प्लस करने के बजाय माइनस कर दो। जितना आप झुक सकते हो ना उसमें थोड़ा सा माइनस कर दो, 1 इंच माइनस कर दो, तो स्पेस बन जाएगा। स्पेस बन जाएगा तो आपको ब्रीथ करने में ईजी होगी। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना भी ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे पश्चिम उत्तानासन। दंडासन में बैठेंगे, पंजों का डायरेक्शन होगा अपनी तरफ। अब इसमें पहले हाथ ऊपर लेंगे, श्वास भरते हुए चेस्ट अप करेंगे, श्वास भरे, श्वास रोकना है, यहाँ पे होल्ड करना है। जब अच्छे प्रेशर से हाथों को ऊपर करें, ये आपका आर्म्स आपके कानों से लगा होना चाहिए। अगर ये लूज है तो आपका इस आसन में बैठने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने आप अपने हाथों को, अपने बॉडी को थका रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हाथों को टाइट करो, कान से चिपकाओ, चेस्ट अप करो, पेट अंदर खींच के रखो, होल्ड करना है यहाँ पे 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6, पेट को अंदर खींच के रखो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये ऐसे ही चिपके रहेगा। आप श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, और जब नीचे जाएंगे उसके बाद चेस्ट को थाइस से लगाने की कोशिश करना। सर का टारगेट लोगे ना, पीठ ऐसे उठते जाएगा पीछे की तरफ, तो हमको पीठ को ऐसे बाहर की तरफ नहीं उठाना है, अंदर करना है। चेस्ट अप करो और थाइस को, आपके चेस्ट को थाइस से लगाने की कोशिश करो। ये जब हम सर का टारगेट लेते हैं ना, सर को लगाना है तो पूरी बॉडी ऐसे पीछे जाती है, शोल्डर पीछे की तरफ जाता है, यहाँ पे स्पेस हो जाता है, पेट अंदर खिंचाएगा, और यहाँ पे एक सर्कल टाइप का एक स्पेस बन जाता है, और सिर्फ हम सर का टारगेट लेते हैं। लेकिन आप अपने चेस्ट का टारगेट लेके चलोगे कि आपको चेस्ट को थाई से टच करना है, तो प्रॉपर आप अपनी बॉडी को उठाओगे और ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा जाएगा। चलो यहाँ पे होल्ड करेंगे, पेट अंदर खींचो, रिब्स को ऊपर की तरफ खींचो, और चेस्ट को थाइस से लगाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, श्वास छोड़ते वापस उसी पोजीशन से नॉर्मल। तो पश्चिम उत्तानासन के भी वैसे जैसे शशांक आसन के जो फायदे हैं वो आपको पश्चिम उत्तानासन में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पैरों की सारी नसें फ्री होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिससे आपके पैरों में जो जकड़न होती है, घुटने में दर्द होता है, पैर बेवजह खिंचता है, तो उन सारे प्रॉब्लम से निजात मिलेगी, ठीक है। घुटने का दर्द है तो भी आप पश्चिम उत्तानासन करो, ये आपका तनाव पड़ना चाहिए। अगर घुटनों में दर्द है तो
जब हम प्रेशर लगाते हैं ना तो उंगली को अपनी तरफ क्यों खींचते हैं? ताकि घुटने का निचले वाला हिस्सा जो है वो जमीन से धंसे। अब ऐसे करोगे तो ये उठेगा, ठीक है। ये कंडीशन जब हम दूसरा आसन करेंगे तो लगेगा। फिलहाल इस आसन का है तो उंगली को जितनी अपनी तरफ खींचोगे घुटने का नीचे वाला हिस्सा उतना ही जमीन की तरफ जाएगा, चिपकेगा, तनाव आएगा, और जितना ज्यादा तनाव आएगा आपका घुटना उतना ज्यादा फ्री और रिलैक्स होगा, पेन फ्री होगा। ठीक, प्रेशर दो ना। अगर टच नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं, आप अपने तरफ से 100% लगा रहे हो ना। तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। और घुटने के पर्पज से अगर आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे एक तकिया लो, यहाँ से हाइट बढ़ जाएगी और इधर का दबाव नीचे की तरफ और होगा, ठीक है। इससे नसें खुलने लग जाएंगी। जो ब्लॉक हो जाता है नस, उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। ये कटोरियों में ग्रीस जो होता है, ऑयल की मात्रा कम हो जाती है, वो ड्राई होने लगता है, उसके वजह से हो जाता है। तो जब नसें फ्री होंगी तो इधर की भी परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। अगर ऐसे करके नहीं टच हो रहा है ना, यहाँ पे एक तकिया लो और इसको दबाओ। अभी मैं यहाँ पे तनाव डाल रही हूँ, देखो मेरा हील ऊपर उठ गया है, उठ गया ना। तो जब वहाँ पे तकिया लोगे तो जाहिर सी बात ये नीचे की तरफ और जाएगा। जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे तनाव आएगा, और जितना तनाव आएगा पैरों की नसें उतनी ही ज़्यादा फ्री होंगी, ठीक है। चलो अब लेटेंगे। नहीं, उसके वजह से नहीं है, वो बॉडी की सबका बॉडी का शेप अलग अलग होता है। तो इसमें देखना, कई लोग एकदम मोटे होते हैं, उनका प्रॉपर ऐसे फ्लैट लग रहा है, ऐसे लगता है 1-2 किलो नीचे ही दब गया है। तो ऐसा इश्यू नहीं है उसका, सबका बॉडी का शेप अलग अलग होता है। मेरे बॉडी का शेप, मेरा घुटना उठा हुआ है, तो मैं कितना भी सीधा ऐसे करूँ ये लगेगा इसको मोड़ के रखें। तो हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, ठीक। चलो लेटो, पीठ के बल कंधार आसन करेंगे। कंधार आसन बहुत ही बेहतरीन आसन है। पीठ का जकड़न कम करने के लिए, दर्द से छुटकारा, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट आसन माना जा सकता है इसको। और फेस और हेयर के लिए जो बताई हूँ वो भी वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा वो करते करते मैं आपको बताऊंगी। ऐसे पैरों को मोड़े, एंकल से पकड़े, हाथों से एंकल को पकड़ना, आप कमर को उठाना है। इतना कमर को ऊपर उठाना है कि आपका ठुड्डी आसानी से आपके गर्दन से टच हो, ऑटोमेटिक जालंधर बंद लग जाए, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब देखो इस आसन को भी फील करो, ये तो क्या क्या इफेक्ट आया, कोई बताने की कोशिश करो क्या क्या लगा, कहाँ कहाँ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। थाइज में और अगर हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हाथ नॉर्मल नीचे भी रख सकते हो और ऊपर ऐसे बांध भी सकते हो। मैं आपका मेन मोटो ये है कि आपको आपके कमर को लिफ्ट करना है, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल पूरी बॉडी में इसका प्रेशर आता है, ठीक है। थाइज में आता है, स्पाइन में आता है। जिनको स्लिप डिस्क साइटिका सर्वाइकल है उनके लिए ये आसन वरदान है, मान के चलो। जिनको नॉर्मल भी कमर में दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली, और जिन लोग सिजेरियन बॉडी वाले होते हैं, जिनका बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है, मैं भी उनमें शामिल हूँ तो उनको भी ये करना चाहिए। कमर का दर्द जो होता है, कंधार आसन एक तो ईजी आसन है, बहुत ईजी आसन है, बहुत मेहनत नहीं लगता इसमें और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगता, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा देता है। आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो वैसे एक्सरसाइज करने का, कोई सा भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे का टाइम दो। अगर उतना नहीं दे सकते तो मिनिमम 1 घंटा तो है ही मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम में 1.5 से 2 घंटा भी दे सकते हो, और उससे ज्यादा आपकी कैपेसिटी है तो 3 घंटा भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना चाहो तो कुछ जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड मैं 2-4 जो भी आसन आपको बताई, बस उसी आसन का रूटीन बांध लो आप। जो अगर आपको, जैसे अभी शाम में आप कर रहे हो तो सुबह उन 2-3 आसन का रूटीन बांध लो, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। योगा भी हो जाएगा, आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा, और दोनों टाइप का आपका रूटीन भी सेट हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं। तो कंधार आसन पूरी बॉडी को हीलिंग करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्पाइनल हेल्थ को काफी अच्छा करता है, और जिसका स्पाइनल हेल्थ अच्छा है, जिसका स्पाइन हेल्दी है, उसको बुढ़ापा बहुत देर से आता है।
हड्डी, रीढ़ की हड्डी झुकने के वजह से ही लोगों में बुढ़ापा आता है। रीढ़ की हड्डी में ही परेशानी है तो चेहरा आपका 30 के एज में 70 का दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका स्पाइन हेल्दी है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 70 के एज में भी 30 to 40 का फेस ला सकते हो। तो वो जो लुक होता है 70 के एज में 30 का फेस देना, तो उनमें से जो आसन गिने चुने हैं उसमें से एक है ये कंधार आसन। इसमें आपकी जवानी बरकरार रहेगी, आप खूबसूरत रहोगे। स्पाइनल हेल्थ तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ आप कमर लिफ्ट कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन वापस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो कहाँ कहाँ ब्लड का फ्लो हो रहा है? फेस पे हो रहा है, स्कैल्प पे हो रहा है, जहाँ इजीली होता नहीं। हम सीधे खड़े रहते हैं, झुकते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर हमारे स्कैल्प पे, फेस पे नहीं हो पाता। हमेशा देखो, पिंपल्स कभी भी हमारे स्किन पे नहीं निकलते, झाइयाँ कभी भी हमारे बाकी बॉडी पे नहीं होती, सिर्फ फेस पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे फेस पे कम होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो हमारे फेस पे, स्कैल्प पे कम होता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है ना, कुछ भी चीज होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाकी जगह के बाल तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, झड़ रहा है वहीं का बाल। क्यों? रीजन वही है कि ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का लेवल हमारे फेस पे, हमारे स्कैल्प पे कम हो जाता है, जिसके वजह से हमको स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर ये दोनों चीजें, हम फीमेल्स को वही चाहिए होता है कि हम जवान दिखे, खूबसूरत दिखे और हमारे बाल अच्छे रहे। बाल, अगर खूबसूरती को 50-50 डिवाइड किया जाए तो 50 बाल है और 50 फिर फेस है, फिर बॉडी बाकी जैसे भी रहे। इधर फाउंडेशन लगना चाहिए, इधर जैसा भी रहे, फुल आस्तीन का कपड़ा पहन के चला लेंगे। तो ये चीजें होती है। तो जब गिने चुने जब आसनों का हम चुनाव करते हैं अपने आप को जवान रखने के लिए, तो उसमें हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैं अभी आप लोगों को आसन करवा रही हूँ। ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल फेस और स्कैल्प में होना जरूरी है। उसके लिए आप ऐसे आसनों का चुनाव करो जिससे आपका गर्दन नीचे की तरफ हो और बॉडी ऊपर की तरफ हो। अब वो चाहे कोई सा भी आसन हो। सबसे इजी में शशांक आसन, उसको आसन हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शशांक आसन सबसे बेस्ट है, उसके लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट, उसको आसन ऑफ ब्यूटी भी बोला जाता है। योगा में अगर किसी को आसन ऑफ ब्यूटी का खिताब दिया गया है तो शशांक आसन को दिया गया है। हम सिर्फ उसको काउंटर पोज करने के लिए मत किया करो। लेकिन एक चीज है कि अगर आप कोई सा भी आसन कर रहे हो, जैसे इतने सारे मैं आसन आप लोगों को बताई, उतने सारे आसनों के आपको बेनिफिट्स में बताई, अगर आप करते करते उन चीजों को फील नहीं किए, जैसे अभी हम शशांक आसन में गए या कंधार आसन किए, अब हमको पता है इससे स्पाइनल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हमारा जो फीमेल्स प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, हमको जो हार्मोन्स इनबैलेंस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा आप उन चीज़ों को फील कर रहे हो तो उस पर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि फेस पे ग्लो आएगा, बालों का झड़ना कम हो जाएगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो वो इफेक्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, उन चीज़ों को लेके आप सोच नहीं रहे हो। तो जब हम किसी चीज़ को लेके सोचते हैं, अब मैं गई कंधार आसन में कमर उठाई, अब ये प्रॉब्लम एक साइड में कर दी, स्पाइन का, हार्मोन्स का, ये सारी चीज़, अब मैं सोच ली हाँ ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट हो रहा है, मेरे फेस पे ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, मेरे स्कैल्प में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अच्छी दिखूंगी। आप 2 बार करो, तीसरे बार में आप अपना फेस देखना ग्लो करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे दिमाग में सेट कर लिए हैं कि यहाँ से हमको ये खूबसूरती मिलेगी, तो वो 110% मिलेगी। और अगर आपको नहीं पता इससे ये होगा, तो आप 2 बार की जगह 200 बार भी करोगे तो यहाँ अरे कैसे दिख रहा है चेहरा, तो ये चीजें होगी। जब तक आपको जानकारी नहीं है और करते करते उन चीजों को नहीं फील करोगे कि हाँ इस आसन से मेरे को ये चीज में बेनिफिट होगा और हो रहा है, तभी वो होगा। और कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये जो असमंजस में पड़ोगे ना, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं योगा हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाता है, पॉजिटिव चीजें आपको देता है, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना जरूरी है। बैठे बैठे बोलते हैं ना, ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के, प्राणायाम में बैठ के लोग महीने का 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो वजन कम कर रहे हैं। क्या करते हैं ध्यान में बैठ के लोग? ऐसे ध्यान में बैठे बैठे मैं अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लूंगी, ऐसे ध्यान में बैठे बैठे अपना वेट कम कर लूंगी, ऐसे ध्यान में बैठे बैठे O3 का, फेशियल का ग्लो मेरे फेस पे आ जाएगा। क्यों आएगा? मैं सिर्फ आंख बंद करके नहीं बैठी हूँ, मैं आंख बंद करके अपने हर उस जगह पे जा रही हूँ जो डैमेज है, जहाँ पे रिपेयर की जरूरत है, और उन चीज़ों को मैं अपने सिक्स सेंस से, अपने विल पावर से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, उसकी हीलिंग कर रही हूँ।
और जब हम अपने आप में ये मेंशन करते हैं कि हाँ इस जगह पे मैं पहुंच के इस चीज को ठीक करूंगी, चाहे वो घुटने का दर्द हो, बीपी शुगर हो, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, आप अपने विल पावर से उन सारी चीजों को ठीक कर सकते हो। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डॉक्टर अपने लिए कोई है तो हम खुद हैं। अगर आप नहीं मानोगे कि मैं ये चीज ठीक कर सकती हूँ तो आप नहीं कर सकते। अगर मान लिए तो आप सिर्फ ध्यान में बैठ के आपने कैंसर जैसे प्रॉब्लम को फेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। बस बैठना है, अपने आप को आश्वासन दिलाना है कि हाँ इस चीज से मैं यहाँ पे, अब मैं ध्यान में बैठी हूँ, इमेजिन कर रही हूँ फेशियल हो रहा है, फेशियल हो रहा है, हाइड्रा फेशियल हो रहा है, आंख खोलोगे तो वो ग्लो दिखेगा। तो बस इमेजिन करना है और अपने आप को यकीन दिलाना है कि ये चीज में अगर मैं पहुंच गई, इस चीज को मैं ठीक करने का ठान ली तो वो चीज मुझसे ठीक होगा। बिल्कुल कर सकते हो, सच बोल रहे हो, क्यों पैसा खर्चा करना जब बैठ के खुद में कर सकते हो। अगर खुद में कर पाते, मेरी जरूरत नहीं होती तो आज आप यहाँ में बैठे भी नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट एक और पेट के बल वाले आसन बता देती हूँ। पीठ का बल तो हो गया, चलो बहुत ही पावरफुल आसन, भुजंग आसन। बैक पेन हीलिंग का पूरा सोर्स है इसमें। कूट कूट के इसमें मेडिसिन भरी पड़ी है, ऐसे खलबत्ता से कूट कूट के जैसे मेडिसिन पीस पीस के पीते हैं ना, कमर दर्द के लिए, स्पाइनल हेल्थ के लिए, हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, चलो दोनों पैर आपस में ऐसे जोड़ेंगे, घुटना जोड़ेंगे और पैरों को पूरा खींचेंगे, तनाव डालेंगे नीचे की तरफ, चिपका रहेगा पूरा घुटना। ये ऐसा घुटना चिपका हुआ है, पैर चिपका हुआ, उंगलियों को सामने की तरफ खींचेंगे। अब ये तनाव डालना है, ऐसे लूज करके नहीं रखना, ऐसे तनाव दिखना चाहिए। जब तनाव डालोगे तो थाइस से लेके पैर की उंगलियों तक एक एक चीज में प्रेशर ऐसे लगेगा नसें तन रही है। जब तक वो फील ना हो तब तक ये मान के चलो कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप श्वास भरते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, फेस अप करेंगे। फेस जब आप करेंगे तो थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर देंगे, थायराइड ग्लैंड को खींचो, गर्दन को खींचो ऊपर की तरफ। अब ये कोशिश करो कि आपका नाभि जमीन से टच हो, नाभि ऊपर उठाए। ये आसन करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए नाभि को जमीन से लगाना है ऐसे। अगर नाभि जमीन से लगाने के लिए हाथों को थोड़ा बैंड करना पड़ता है तो बैंड करो, एल्बो को बैंड करो, चेस्ट अप करो, फेस अप करो। होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। अब यहां से जाएंगे चाइल्ड पोज में, होल्ड करेंगे। माथा और नाक जमीन से लगा हुआ है, एल्बो जमीन से लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो भुजंग आसन भी पूरी बॉडी का फैट कम करने के लिए काफ़ी है, स्पाइनल हेल्थ के लिए काफ़ी है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफ़ी है। ये आपको पीरियड्स के दौरान, जब तक आपका पीरियड्स चल रहा है तब तक आपको नहीं करना। लास्ट डे अगर फ्लो कम है, पेन नहीं है तो कर सकते हो, लेकिन एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। पीरियड्स के दौरान अगर आप भुजंग आसन करते हो तो जो एग्स बनते हैं ओवरी में वो फट जाएंगे और सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस भी है कि आप नियम के साथ इसको करो। ठीक है, और इसके अलावा डिजीज के पर्पस को छोड़ के अगर देखा जाए भुजंग आसन के क्या फायदे हैं, तो जो स्किन टाइटनिंग के लिए हम जो महंगे महंगे इंजेक्शन ठुसवाते हैं ना अपने अंदर, बोटॉक्स जो करवाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे बॉडी का स्किन जैसे झूल गया है कहीं पर का, जब आप भुजंग आसन किए हो तो आपको फील हुआ होगा पूरे बॉडी में तनाव था, आपके हेड से लेके आपके फीट तक पूरे बॉडी में तनाव था। तो ये बॉडी टाइटनिंग का भी काम करता है। जब बॉडी टाइट होगी तो जाहिर सी बात है ब्राइट भी होगी, तो ये फायदे भी इसके हैं। और जब ये गर्दन ऊपर करते हैं तो सिर्फ थायराइड ग्लैंड के लिए प्रेशर नहीं पड़ता, सिर्फ थायराइड के लिए इफेक्ट नहीं करता, वो आपके जॉ लाइन को भी शार्प करता है, फेस का फैट को भी कम करता है। ठीक, तो इतने सारे आसन हो गए, हम किए थे सिर्फ हार्मोन्स बैलेंस के लिए,
लेकिन हार्मोन बैलेंस के साथ साथ एक आसन के अनेक फायदे होते हैं, तो वो सारे फायदों के साथ मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो जब कभी भी लगे कि ऐसा चिड़चिड़ापन लग रहा है, कि अचानक से वेट बढ़ रहा है, कि अचानक से वेट घट रहा है, या बाल एकदम से झड़ रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या पीरियड्स का ओवरफ्लो हो रहा है, या बहुत कम पीरियड्स हो रहा है, या टाइम से ज़्यादा बढ़ गया है, टाइम से कम पहले आ गया है, तो ये सब हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से होता है। वो चीज़ को आप छोड़ दो जो आप सोच रहे हो। तो इनमें से जितने आसन बताए कुछ नहीं तो अगर एक भी याद है तो एक आसन को करो, अगर कुछ याद नहीं है तो बैलेंस वाले आसन, कुछ नहीं याद है खड़े होकर वृक्षासन कर लो, ताड़ासन कर लो, उसमें भी बॉडी संतुलित होनी चालू हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक आसन को सिर्फ एक आसन को कर रहे हो तो 100 की काउंटिंग में कम से कम 5 रिपीटेशन में करो, 10 मिनट टाइम दो उस आसन को। 100 में नहीं कर रहे हो तो 50 में करो, 30 में करो, लेकिन 10 मिनट तक 10 रिपीटेशन में, 15 रिपीटेशन में कम से कम 10 मिनट प्रॉपर टाइम दो। 10 मिनट में नहीं में 500 प्लस तो हो ही जाएगा, तब जाके कुछ फायदा होगा। 20 बार कर लिए, 50 बार कर लिए, 100 बार कर लिए, 200 बार कर लिए, कुछ नहीं होने जाने वाला। अगर सिर्फ एक आसन से हीलिंग करनी है तो प्रॉपर उसमें टाइम तो 500 प्लस होना चाहिए। 500 तो मिनिमम काउंटिंग है, 500 से बड़े 1000 होना चाहिए, 115 होना चाहिए, सॉरी 1500, 2000। अब 10 मिनट में आप जितनी भी ज़्यादा कर सको, लेकिन एक टाइम सेट करो कि ये टाइम तक मेरे को सिर्फ अगर एक आसन करना है तो एक आसन के लिए सिर्फ 10 मिनट टाइम दो, और वो 10 मिनट टाइमर लगा दो कि वो टाइम के कंप्लीट होते तक रुकना